अंतर यात्रा में जाना है। अंतर यात्रा की बातें भी इतनी मीठी लगती है, तो वो पथ को कितना सुहावना होगा। अंतर यात्रा आनंद ही आनंद, केवल आनंद। पहला चरण अंतर्मुख दशा। साधक का मार्ग है अंतर्मुख दशा को प्राप्त करने का और संग त्याग। और इसी कड़ी में हम आनंद गर्जी भगवंत के एक पद पर स्वाध्याय कर रहे थे। ना हम शब्दा, ना हम मनसा, ना हम कर की धरणी, ना हम वेश, वेश धर नाही, ना हम कर्ता करणी। हम कर्ता भी नहीं है और कार्य भी नहीं है। न तो विवाहों के प्रति हमारा कर्तृत्व है, न तो साधनाओं के प्रति हमारा कर्तृत्व है। यदि साधना जगत के कर्ता तुम हो जाओगे, अहंकार से भर जाओगे। मैंने यह साधना की। इसलिए शक्र स्तव के अंत में एक सुंदर पंक्ति आती है, गृहाणास्मत् कृतम जपम। प्रभु, अभी अभी मैंने जाप किया, लेकिन उस जाप को भी आप स्वीकार करो। जाप का कर्तृत्व मेरे पास रह न जाए। हाँ, जपयोग से जो पुण्य हुआ हो, जो निर्जरा हुई हो, वो मेरे पास रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जपयोग का कर्तृत्व मुझे नहीं रखना है। एक भी साधना का कर्तृत्व हमें नहीं रखना है। कर्तृत्व रखोगे, अहंकार आ जाएगा। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अर्जात प्रभु के स्तवना में ये हमारी वेदना को मुखरित की है। उनकी नहीं, शब्द उनके हैं, लेकिन वेदना हमारी है। और हमारी वेदना को उन्होंने मुखरित की है। उन्होंने लिखा है, प्रभु ये संसार में था, तब भी मेरे पास अहंकार था, कर्तृत्व का। मैंने पैसा कमाया, मैंने यह किया, मैंने यह किया, लेकिन संसार को छोड़कर तेरे मार्ग पर प्रभु में आ गया, संयम पथ पर मैं प्रभु आ गया, फिर भी मेरा कर्तृत्व नहीं छोड़ता है। मैंने ये साधना की, प्रभु मेरे इस कर्तृत्व को आप ले लो। नंदीक्षण मुनि ने अज शांति स्तव के अंत में यही प्रार्थना की, मवय दिशौ संजमे नंदिम। प्रभु तेरी कृपा से ही रत्नत्रयी मिली है, और तेरी कृपा से ही रत्नत्रय का आनंद मुझे मिलेगा। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने वितराग स्तोत्र में लिखा, भगवत प्रसादे नैवाह नियतिम प्रातिपो। प्रभु आपकी कृपा से ही मैं यहां तक आया, और यहां से मोक्ष तक जाऊंगा, वो भी आपकी कृपा से। मुझे लोग बार बार पूछते हैं कि गुरुदेव ये बात तो ठीक है कि प्रभु ने साधना दिखलाई, सभा स्थल में बैठकर प्रभु ने साधना मार्ग प्रकाशित किया, सदगुरु देवों के द्वारा हमें यह साधना मार्ग मिला। ठीक ही बात, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन साधना के करने वाले तो हम हैं ना। उपवास तो हमने किया ने, वर्षित तप तो हमने किया ने, तो फिर साधना का पूरा कर्तृत्व प्रभु पर क्यों उंडेलते हो? आपका भी शायद यही प्रश्न होगा। करने वाले तो हम है ना। गुरुदेव ने पचखड़ दे दिया अट्ठम का। अट्ठम किसने किया? मैंने किया। गुरुदेव तो नौकार से वापर कर आए थे।
तो मैं कहता हूं, एक आदमी था और शायद दर्द उसे लग गया था। इतने वैद्यों के पास हो गया, इतनी सारी दवाएं की, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं हुआ। दर्द प्रगाढ़ बनता गया, कम नहीं होता गया। थक गया वो। उस समय में एक वैद्य मिला। उस वैद्य ने कहा, मेरी दवाई 6 महीना तक तो ले अखंड रूप से, और मैं जो कहता हूं वैसा ही भोजन तू ले। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तेरा दर्द बिल्कुल मिट जाएगा। हम भी गारंटी वाले ही हो। हम गारंटी आपको दे सकते हैं कि आप ऐसी क्रिया इतने समय पर करोगे, आपका राग खत्म हो जाएगा, आपका द्वेष शिथिल हो जाएगा, आपका अहंकार शिथिल हो जाएगा। हम गारंटी के साथ, वादा के साथ कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सही सही तौर पर दवाई लेनी चाहिए और सही सही भोजन उपयुक्त होना चाहिए। डायबिटीज का आदमी है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की वो दवाई तो उसने ले ली, लेकिन वो कहता है साहब सुबह तो जलेबी चाहिए ही मुझे, जलेबी बिना तो कुछ नाश्ता में मजा ही नहीं आता है। दोपहर को 3-4 मिठाई चाहिए, ज्यादा नहीं। शाम को 1 मिठाई खाऊंगा, ज्यादा नहीं। डॉक्टर सिर पटकता, फिर मेरी दवाई से क्या होगा। तो हम वादा देने के लिए तैयार है, जैसा हम कहे वैसी दवाई आप लो, अर्थात वैसी साधना करो, और हम कहें वैसा उपयुक्त एटमॉस्फियर में आप रहो, तो हम गारंटी कार्ड दे देंगे कि इतने साल के बाद आपकी साधना यहां पहुंच जाएगी। उस वैद्य ने कहा 6 महीने तक मेरी दवाई ले, और भोजन में इतना ही लेने का है, दूसरा कुछ भी नहीं। 6 महीने में उसका दर्द समाप्त हो गया, बिल्कुल खत्म। 6 महीने के बाद एक सुबह नाश्ता कर रहा था वो, उसका मित्र आया। मित्र तो उसके काय को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरे तू इतना भला चंगा कैसे हो गया, तू तो दुर्बल था, कितना रोगिष्ट था, तू इतना हृष्ट पुष्ट कैसे हो गया। अब वो क्या कहेगा, मैंने दवाई ली इसलिए मैं स्वस्थ हो गया, मैंने ऐसा भोजन लिया इसलिए मैं स्वस्थ हो गया, कि वैद्य राज मिल गए और मैं स्वस्थ हुआ। क्या कहेगा वो, क्या कहेगा। दवाइयां तो बहुत की पहले, भोजन में भी रूखा सूखा भोजन बहुत लिया, कुछ नहीं हुआ। इस बार जो हुआ है वो वैद्य की कृपा से हुआ है। यही बात यहां है। आपने अनगिनत जन्मों में साधना की है, ऐसा नहीं मानना कि पहली दफे प्रभु का शासन आपको मिल रहा है और पहली दफे आप साधना कर रहे हैं। साधना अनगिनत बार आपने की है, रिजल्ट नहीं मिला है। मैं बार बार कहता हूं, मैंने भी संयम अनगिनत बार पहले लिया हुआ है, लेकिन कुछ गलती हो गई, अभी मैं संसार में हूं। आपने भी साधना की है, लेकिन गलती हो गई, अब संसार में हूं। क्या गलती हो गई वो हमें देखना है। मैंने पहले भी इशारा किया था कि सद्गुरु योग जब तक न हो तब तक साधना का प्रारंभ कैसे हो सकता है। डॉक्टर ही न हो और मेडिकल ग्रंथों में से आप आपकी दवाई निकाल लेंगे। समझो कि आपके पास मेडिकल स्टोर है, तो भी क्या हुआ, दर्द हुआ और दवाई ले ली, जाओगे हॉस्पिटल, दवाई वे ले रही है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। तो अभी तक
आपने साधना की है लेकिन स्वरुचि से की हो। हमारे बड़े बड़े प्रतिष्ठित संघों में बुफे भोजन निषिद्ध होता है, लिखा भी हुआ होता है कि बुफे यहां प्रतिष्ठित चले। बुफे का हिंदी पर्याय क्या होगा? स्वरुचि भोजन। तो स्वरुचि भोजन, भोजन में से तो निकल गया, साधना में रह गया। आपकी साधना स्वरुचि हो रही है। आठ भाई आज एकाष्टक कर दो। नहीं आज तो जरा सिर दर्द हो रहा है, व्याष्टा कर दो, गरम गरम चाय तो पी ले। आपकी जो साधना है वो स्वरुचि से हो रही है या सद्गुरु की आज्ञा से हो रही है? तो दवाई आप आपकी इच्छा से नहीं ले सकते हैं, और साधना आपकी इच्छा से आप कर सकते हैं। और ऋक मुनि पर गुरु ने बाद में शक्तिपात किया है, वेश्या के घर से आने के बाद। पहले नहीं किया। क्यों? गुरु वे थे, अरणिक मुनि वे थे, गुरु ने शक्तिपात क्यों नहीं किया? गुरु तैयार थे, अरणिक मुनि तैयार नहीं थे। तो क्या क्या रह गया अरणिक मुनि में? बाकी तप था, जप था, साधना थी, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बच गया। साधना मैं करता हूं, गुरु तो केवल साक्षी है। आज अट्ठम की इच्छा होगी, गुरुदेव अट्ठम का पचखान दे दो। गुरु क्या है? टैप रिकॉर्डर क्या? तुम बटन दबा दो और पचखान दे दे। अरणिक मुनि की गलती ये हो गई, वे समझते रहते थे कि साधना मैं कर रहा हूं, गुरु तो केवल साक्षी है। बस गाड़ी उंडी पटरी पर चल गई। साधना जगत में करता सद्गुरु है, प्रभु है, साक्षी तुम हो। तुम करता बन गए, गुरु को साक्षी बना दिया। कैसे साधना की गाड़ी चलेगी अब? तो अनगिनत जन्मों में यह भूल हुई है। इस जन्म में क्या करना है बोलो? सद्गुरु समर्पण नहीं है। साधना कैसी वो तो बताओ मुझे। श्रावक के लिए भी सद्गुरु चाहिए, और जो आपके सद्गुरु है उनके चरणों में पहुंच जाओ और कहो दो, गुरुदेव मैं रोज 4 घंटा निकाल सकता हूं साधना के लिए। 4 घंटों में मुझे क्या करना चाहिए आप बता दो। फिर गुरु आपका शेड्यूल बना देंगे कि 4 घंटों में तुझे ये करना है। आज से एक गलती दूर कर दो। साधना जगत के कर्ता तुम नहीं हो, कर्ता प्रभु और सद्गुरु है। तुम केवल साक्षी हो। और ऋक मुनि कर्ता बन गए, गुरु शक्तिपात नहीं कर सके उन पर। वेश्या के घर से जब लौटे तब अरणिक मुनि को हुआ एक, मैं तो मेरी साधना पर अहंकार रखता था, मैं इतना बड़ा साधक हूं, मेरी साधना तो चुरचुर हो गई क्षण में। और इस समय अपनी साधना पर का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया, और सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया। गुरु के पास आए, गुरु ने देखा वाह कर्तृत्व उसका निकल गया है, चलो शक्तिपात कर दो, शक्तिपात कर दो। इसलिए मैं कहता हूं 99% ग्रेस, 1% एफर्ट। तुम्हारा 1% ही प्रयत्न है, झुक जाओ गुरु के चरणों में। अभी तक झुके नहीं हो। केंद्र में मैं ही हूं है, केंद्र में दूसरा कुछ है ही नहीं। केंद्र में कौन है? मैं के गुरु। केंद्र में कौन है? कबीर जी ने कहा है, पहले हम थे गुरु नहीं। पहले क्या था? अतीत काल में क्या हुआ? पहले हम थे गुरु नहीं, केंद्र में मैं था, तो गुरु कहां से आएगा फिर? लेकिन अब क्या हुआ? गुरु की कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई। अब क्या हुआ? अब गुरु है, हम नहीं।
अब गुरु ही गुरु केंद्र में है, प्रभु ही प्रभु केंद्र में है, हम नहीं, हम परिक में कहीं चले गए हैं। और फिर कहते हैं प्रेम गरी अति साकरी तावे दोन समाय। प्रेम की गरी, भक्ति की गरी, समर्पण की गरी अति संकरी गरी है, उसमें दो का प्रवेश शक्य ही नहीं है। या तो तुम रह सकते हो या तो सद्गुरु रह सकते हैं। अब बोलो, चॉइस इज योर्स। तुम्हारे केंद्र में किसको रखना है? मैं तो रहा अनंत जन्मों से, क्या मिला? मैंने भी मेरे अहंकार को केंद्र में रखा था, मैं भी समझता हूं, मुझे क्या मिला? नरक और निगोद के सिवा मुझे कुछ भी नहीं मिला है। केंद्र में मैं रहेगा, नरक और निगोद सामने है। जीवन के अस्तित्व के केंद्र में प्रभु और सद्गुरु आ जाएंगे, मोक्ष ये रहा। मोक्ष का दूर है, मोक्ष बिल्कुल नजदीक है, मोक्ष दूर है ही नहीं। तुम दूरी बनाकर बैठे हो, मोक्ष दूरी बनाकर नहीं बैठा है। मोक्ष तो तुम में ही, मोक्ष का दूर है। तो वो सिद्धार्थ में तुम आ जाओगे तो वो सिद्धि बाहर से आने वाली है नहीं, तुम में ही है। मोक्ष तुम्हें भरा पड़ा हुआ है, लेकिन तुम मोक्ष से दूर हो, अहंकार से भरे हुए हो। तो अहंकार से भरा हुआ चित्त मोक्ष से दूर है। अहंकार बिल्कुल खत्म हो गया, मोक्ष ये रहा। तो पहले हम थे गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। प्रेम गली अति सा करे तावे दोनों समाए। तो कर्तृत्व हमारे पास नहीं है, और जो कार्य कर्तृत्व युक्त है वो भी हमारे पास नहीं है। न हम कर्ता करणी, कार्य करने की छूट है लेकिन कर्तृत्व रखने की छूट नहीं। हमारी जिन शासन की परंपरा ये है, कर्तृत्व मुक्त कार्य। 1 करोड़ खर्च कर दिया आपने, संग निकलवाया, अब संग माला पहनेंगे, अब क्या आपका आंसू हो कि प्रभु तूने कृपा की और ये सत्कार्य हो गया। मैंने ये किया, ये अहंकार आपके पास नहीं होगा। प्रभु तेरी कृपा से यह हुआ, सद्गुरुदेव आपकी कृपा से यह हुआ। हिंदी में एक कहावत है, नेकी कर और कुएं में डाल। नेकी कर और कुएं में डाल। नेकी करने की छूट है, शुभ कार्य करो फिर कुएं में डाल दो। साधना को कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए, साधना गुप्त ही होनी चाहिए। तुम आईबिल करते हो, एक द्रव्य से करते हो, अच्छी बात है करते हो, लेकिन ये बात प्रकट करने की नहीं होती है। क्यों? लोग जान लेंगे, लोग तो प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा क्या होगा वो तो सोचो, तुम्हारा क्या होगा? हाँ हम इतने बड़े साधक थे, लोग कहेंगे तो इतने बड़े साधक हो, इतनी लंबी ओली एक द्रव्य से तुम करते हो, सिर्फ रोटियां और पानी, और रोटी में भी नमक नहीं। वाह क्या त्याग है तुम्हारा, वो तो अनुमोदना से तिर जाएगा, तुम डूब जाओगे। अपनी साधना को कभी भी प्रकट नहीं करना। शास्त्र में बात आती है कि मुदिराज थे, विहार करते थे। अपने वहां साधना पद्धति के 2 प्रकार है, एक वो गीत विहारो, बीओ गीत निश्चयो बड़ी। एक तो गीतार्थ की स्वयं की साधना यात्रा, गीतार्थ गुरु अपनी साधना को स्वयं निश्चित कर सकते हैं, और जो अगीतार्थ है, जो अज्ञानी है, उसको गुरु की निश्रा में ही साधना करनी चाहिए। स्पष्ट कह दिया कि गीतार्थ की स्वयं की साधना और गीतार्थ की निश्रा में हुई साधना, 2 के सिवा कोई साधना तीसरी जिन शासन में नहीं। अब तो गीतार्थ है नहीं,
आपका गीतार्थ है? अब गीतार्थ के निशाने हैं आप बोलो। आपकी जो साधना है वो गीतार्थ के निश्रा की साधना है। आपको भी मैं पूछूं, बोलो। आप जो साधना करते हैं आपके गीतार्थ गुरु को सूचित करते रहते हैं, बताते जाते हैं साहब जी मैंने इतना किया, मैं इतना कर रहा हूं, आगे मुझे क्या करना है आप बतलाइए कृपा करके, आप कहते हो ऐसा? तो वे मुनिराज गीतार्थ थे, एकाकी विहार करते थे, उपवास किया। एक गांव में गए, लोग बुलाने आए, बरस पधारो वरने के लिए। नहीं मुझे आज उपवास है, नहीं मारा साहब है, त्यागी तपस्वी है, तिथि तो नहीं है लेकिन उपवास कर दिया। दूसरे दिन विहार चालू दूसरे गांव में, महाराज साहब वरने के लिए पधारो, आज मुझे उपवास है। तीसरे दिन उपवास, चौथे दिन उपवास, विहार भी चालू, उपवास भी चालू। क्योंकि मुनिराज का गणित साफ साफ था, जब तक मेरी साधना बिना खाए चल सकती है तो मैं कैसे खाऊं? शरीर को भोजन कब दूंगा मैं? जब मुझे लगेगा आगे शरीर साधना के लिए अशक्त हो गया तो थोड़ा भोजन, पेट्रोल फूट गया, पेट्रोल भर दू गाड़ी में। तुम तो पेट्रोल को ठूसते जाते हो। एक डॉक्टर ने कहा था ये जो लोग हैं ना सब, वो 50% अपने लिए खाते हैं और 50% डॉक्टर के लिए खाते हैं। ज्यादा न खाए तो ग्लान कैसे होएंगे, और ग्लान नहीं होगा हमारे पास कैसे आएंगे? मासक श्रवण हो गया। 30वें दिन 30वें गांव में महाराज साहब वहां के लिए पधारो, नहीं मेरा उपवास है। अब किसी को पता तो नहीं होता, हर गांव अलग अलग है, लेकिन ऐसा हुआ जो 30वां गांव जो था उसमें एक बड़ा श्रेष्ठी एक्सपायर हो गया था, उसकी प्रार्थना सभा थी। तो प्रार्थना सभा में सब गांव से लोग आए थे और 30 जो गांव थे वो एक ही ज्ञाति के थे, तो सब ज्ञाति वाले इकट्ठे हुए थे। और महाराज साहब सुबह 10 बजे देरासर से उपास में जा रहे थे। लोगों ने देखा और फिर लोगों ने कहा ओ ये तो बड़े तपस्वी है, हमारे वहां आए तब उपवास था। दूसरे गांव वालों क्या हमारे वहां आए तो भी उपवास था। फिर गणित लगाया तो मालूम हुआ कि 30 दिन से तो उनकी विहार यात्रा हमारे गांव में चल रही है और हमारे गांव में एक दिन भी उन्होंने गोचरी नहीं की है, तो वार्षिक श्रवण होगा क्या? जो हमारे गांव नहीं है और जो लोग नहीं आए हैं उन गांव में क्या हुआ होगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे 30 गांव में तो मुनिराज ने गोचरी नहीं की है, तो वार्षिक श्रवण होगा क्या? अब ऐसा हो महाराज साहब सुन ले शायद कि महाराज साहब को वार्षिक श्रवण होगा और शायद कल पारने का लाभ हमें मिल जाए। ऐसा महाराज साहब सुन गए। 31वें दिन सुबह विहार करके चल गए। अपनी साधना को गुप्त रखनी है, कभी प्रकट नहीं होने देनी। लोग अनुमोदना कर लेंगे तुम्हारा क्या होगा? तो कर्तृत्व मुक्त कार्य ये जैन शासन की परंपरा। तो आनंद गंज जी भगवंत ने बहुत अच्छी बात कही। आनंद घन चेतनमय मूर्त, मैं रूप नहीं हूं, रस नहीं हूं, गंध नहीं हूं, दर्शन नहीं हूं, मैं कार्य नहीं हूं, मैं कर्तृत्व नहीं हूं, मैं हूं सिर्फ आनंद घन चैतन्यमय। पर संग से मुक्ति हो गई। तो पहला चरण था अंतर्मुख दर्शन। अब अंतर यात्रा का दूसरा चरण है अंतः प्रवेश दर्शन। अभी तक तो मुंह ही पलटा है आपने, स्वरूपानुसंधान की ओर दृष्टि लगी है कि हाँ ये भी कोई अलग चीज है। अभी तक तो मालूम ही नहीं था क्या स्वरूपानुसंधान होता है, आत्मा क्या होती है मालूम ही नहीं था। अब हुआ कि नहीं ये कुछ कुछ बात तो है। लेकिन दूसरे चरण में क्या होता है? अंतः प्रवेश। आप अपने स्वरूप को आंशिक स्तर पर भी छू लेते हैं। अब अंतः प्रवेश कैसे होगा?
अंत प्रवेश के लिए हमारी साधना को समझनी होगी। निश्चय व्यवहारात्मक हमारी साधना है। प्रभु ने जो साधना फरमाई है ना, वो निश्चय व्यवहारात्मक है। व्यवहार से शुरू होती है और निश्चय में उनका पर्यवसान होता है। व्यवहार है मार्ग, निश्चय है मंजिल। अब समझो आप, मार्ग ही नहीं है तो मंजिल कैसे मिलेगी? और मंजिल ही नहीं है किसी के पास तो मार्ग का क्या अर्थ था? मार्ग और मंजिल दोनों एक वेग से सापेक्ष है। एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो ये है। अब मार्ग क्या है, मंजिल क्या है? मार्ग की बात शास्त्रों ने की, तहत पवट्टी अवम रागत दोषा विलित चली। राग द्वेष और अहंकार की शिथिलता, ये प्रभु की साधना का मार्ग है। मंजिल क्या है? स्वरूपानुसंधान, स्वानुभूति। अब मैं आपसे पूछूं, अब साधना करते चल रहे हैं, आपको देख रहा है अब कि मैं मेरे मंजिल की ओर कितना आगे बढ़ रहा हूं। मैं बहुत बार कहता हूं कि दो तरह के साधक होते हैं। एक तो मंजिल को सामने चलकर रखकर चलने वाले यात्री, और दूसरे हैं मॉर्निंग वॉकर्स। डॉक्टर ने कहा है 5 किलोमीटर चलना है, 2.5 किलोमीटर चले, 2.5 किलोमीटर बैक टू हाउस। तो दो तरह के साधक हुए। एक तो ये है जो मंजिल को सामने रखकर चलते हैं, वो देखते रहते हैं मैं मार्ग में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। मेरे राग द्वेष और अहंकार शिथिल हुए, शरीर पर भी राग था, व्यक्तियों पर भी राग था, पदार्थों पर भी राग था, उसमें कुछ न्यूनता आई। जीव द्वेष जो मेरे पास था उसमें कुछ न्यूनता हुई, और अहंकार जो मेरा प्रबल था उसमें शिथिलता आई। वो देख देख कर आगे बढ़ता है, और ऐसा नहीं हुआ तो समझता है कुछ मार्ग में गड़बड़ी होगी या मुझ में गड़बड़ी होगी। मार्ग में तो गड़बड़ी होती ही नहीं यहां, लेकिन आप पे गड़बड़ी है जरूर। लेकिन ये कौन सोचेगा? लक्ष्य की ओर जाना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, ऐसा मानने वाला सब। लेकिन मुझे लगता है 85% या 90% हम साधना करते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉकर्स की तरह। इतना कर लिया, हो गया तो 2.5 किलोमीटर चले, 2.5 किलोमीटर बैक टू होम, पूरा हो गया काम आज का। एक आसना कर लिया, 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया, हो गया काम पूरा। अरे क्या पूरा कहा हुआ, शुरू भी नहीं हुआ है। एक वजह पूरा हो गया काम, शुरू भी कहा हुआ है। तो मार्ग को मंजिल से जोड़ना है। मंजिल की ओर जो अपन को ले जाए उसको मार्ग कैसे कहते हैं? तो प्रभु ने जो मार्ग दिया है वो मंजिल की ओर ले जाने वाला है। गड़बड़ी हमारे में है कि हमारे पास लक्ष्यानुसंधान नहीं है। और आपके पास लक्ष्यानुसंधान होना चाहिए कि मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप को मुझे प्राप्त करना है। सामायिक कर रही है, लेकिन समत्व को मुझे प्राप्त करना है। और समत्व की प्राप्ति न हो तो मेरा सामायिक द्रव्य क्रिया हो गया, भाव क्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रमण कर लिया, 18 पापस्थानों का प्रतिक्रमण कर लिया, मिथ्या दुष्कृत दे दिया, उस पर 5वें परिग्रह का नंबर आता है। परिग्रह बुरा लगता है। अब बोलते क्या हो? परिग्रह किया हो, कराया हो, उसकी अनुमोदना की हो, मिच्छा विदुषम। क्या मिच्छा विदुषम? पैसे इकट्ठे कर दे, बुरा लगता है, पाप लगता है आपको? बच्चे के पास करवाते हैं, पाप लगता है? किसी ने कर दिया, आप प्रसन्न होते हैं, पाप लगता है?
चलिए बात जाने लो। पर परिवार ये भी पाप स्थानक है, निंदा नहीं करनी। बोलो आपको कभी लगा है कि निंदा कर ये पाप है? हमारे युग के श्रेष्ठ गुरुदेव पंजाब प्रभु भद्रंकर जी महाराज साहब के पास लोग नमस्कार महामंत्र देने के लिए आते हैं। गुरुदेव ने नमस्कार महामंत्र आत्मसात किया। जिसके पास सिद्धि होती है वो ही विनियोग कर सकता है। विनियोग का तो उसको देना दूसरे को, लेकिन सिद्धि जिसके पास नहीं है वो विनियोग नहीं कर सकता है। गुरुदेव के पास सिद्धि थी, नमस्कार महामंत्र उन्हें सिद्ध हो गया, तो लोग दूर दूर से उनके पास जाते थे नमस्कार महामंत्र लेने के लिए। और तब गुरुदेव एक नियम देते कि मेरे पास से नमस्कार मंत्र लेना है तो एक नियम आपको लेना पड़ेगा। अरे गुरुदेव फरमाइए, आपके पास हम बेंगलुरु से आए हैं, चेन्नई से आए हैं, सिर्फ नमस्कार महामंत्र लेने के लिए आए हैं, इतनी जल्दी करके हमारी तैयारी है, आप जो भी नियम देंगे हम पालन करेंगे। और तब गुरुदेव कहते किसी भी साधु साध्वी की निंदा कभी नहीं करनी, पंच महाव्रत धारी की निंदा कभी नहीं करनी। वे लोग नियम ले रहे थे, गुरुदेव नमस्कार महामंत्र दे देते। एक दिन पट्टे शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव अब दूसरा कोई नियम नहीं देते, दूसरी कोई सौगंध नहीं देते, एक ही सौगंध, साधु साध्वी की निंदा नहीं करनी, क्यों? तो गुरुदेव ने फरमाया कि मैं उसे नमस्कार महामंत्र दूंगा, और नमस्कार महामंत्र में आएगा नमो लोए सब साहुड़, लोक में रहे हुए पंच महाव्रतधारी सर्व साधु साध्वियों को मेरा नमन। एक ओर तो साधु साध्वियों की निंदा करेगा, दूसरी ओर कहेगा मैं सब साधु साध्वियों को नमन करता हूं, उसका नमन कैसे पहुंचेगा? एक ओर तो निंदा कर दी है साधु साध्वियों की, दूसरी ओर नमो लोए सब साहुड़ बोलना है, तो मेरा दिया हुआ नमस्कार महामंत्र भी उसके लिए फलीभूत नहीं होगा। लेकिन ये नियम ले लेगा तो कि नमस्कार महामंत्र उसके लिए फलीभूत होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कोई भी क्रिया के साथ परिणाम को जोड़ा है। दर्शन प्रभु का क्रिया, अब क्या कहेंगे? प्रभु का दर्शन किया, मैं प्रभु का दर्शन करके आया। अब बोलो प्रभु का दर्शन का मतलब क्या होता है? जो आज आंगी बनाई हुई थी उसका दर्शन, तो आंगी का दर्शन कहते हैं। प्रभु की मूर्ति में जो संगमरमर है, मार्बल, व्हाइट या ब्लैक या येलो, तो उस मूर्ति का दर्शन हमने किया, तो हम कहते हैं मूर्ति का दर्शन करके आए। हम क्या कहते हैं? प्रभु का दर्शन करके हम आए। तो सोचो तो सही कि प्रभु के दर्शन का मतलब क्या होता है? प्रभु की जो वितराग दशा है उसका दर्शन किया, प्रभु के मुख पर जो प्रसन्न रस है उसका दर्शन किया। भक्तावर सूत्र में मानदुंगाचार्य कहते हैं ये शांत राग ऋषि परवाण दिस्तो, प्रभु आपके पास जो प्रसन्न रूप है, प्रसन्न रस है, संसार में कहीं भी ऐसा रूप, ऐसा रस मैंने नहीं देखा। ये जो प्रसन्न रस बह रहा है प्रभु के मुख कमल से, आपने देखा इसको? अब कैसे कहते प्रभु का दर्शन करके हम आए? तो यह व्यवहार और निश्चय दोनों एक साथ करेंगे। व्यवहार साधना क्या है? प्रभु के दर्शन के समय अहोभाव से हृदय भर जाए, आंखें नम हो जाए, वो मेरे भगवान, कि मेरे भगवान ने कितना उपकार किया, नरक और निगोद से प्रभु मुझे लेकर यहां तक आए, वो प्रभु मेरे उपकारी है। ये अहोभाव के स्तर पर के जो दर्शन है वो शुभ के स्तर का दर्शन है, लेकिन हमें शुभ के स्तर में अटकना नहीं है। बस हमारी साधना की जो कमी है रे, कि कमी यह है कि हम शुभ के स्तर पर अटक जाते, अटकना नहीं।
योगियों ने कहा है कि साधना मार्ग में रुकावट कहाँ आती है? जब आदमी रास्ते में घर करके बैठ जाता है, रास्ते सीढ़ियों में घर करके बैठ जाता है, अरे ये तो सीढ़ियां है, मंजिल तो ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर ऊपर है, ऊपर जाना है, सीढ़ियों में कुछ नहीं है। लेकिन साधक की साधना में अवरोध यह है कि वो रास्ते में घर करके बैठ जाता है। वो मंजिल आ गई, अरे मंजिल कैसे आई? नहीं आई मंजिल अभी तो शुभ में ठहरना नहीं है, शुभ में अटकना नहीं है, शुद्ध में जाना है। शुद्ध में आप गए, वो ही अंत प्रवेश। प्रभु की वितराग दशा की अनुप्रेक्षा हुई और मैं भी वितराग हूं सत्ता रूप से। वितराग भाव मेरे पास प्रकट नहीं है अभी, लेकिन सत्ता रूप से मेरे पास भी वितराग भाव है। और वो वितराग दशा कैसी होगी? वैराग्य की साधना से इसकी मैं थोड़ी सी अनुभूति कर लूं और थोड़ी सी अनुभूति हो जाए वितराग दशा की, अंत प्रवेश हुआ। तो अंत प्रवेश दशा का मतलब ये है कि आप आपकी भीतरी दुनिया में घुसे, प्रविष्ट हुए और आपके भीतर जो गुणों का संसार है उसका बिल्कुल सहज लेकिन आस्वाद है। आस्वाद, ओ शब्द तो मेरा गुण है। अभी तक तो क्या समझते थे? महाराज साहब, ठीक है आपके लिए क्रोध नहीं करना, हमारे तो क्रोध करना ही पड़ता है। क्या करना? क्रोध तो करते हो हमारा बचाव भी करते हो, मतलब क्या करें, हमें तो क्रोध करना पड़ता है, करना पड़ता है। तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्षमा। तो अंत प्रवेश दशा में अपने गुणों का स्पर्श करना है। तो कितनी सुंदर साधना प्रभु ने दी, व्यवहार निश्चयात्मक। अब व्यवहार साधना में आए, देखो राग शिथिल हुआ, द्वेष शिथिल हुआ, अहंकार शिथिल हुआ। अभी आगे बढ़ते जाओ, स्वरूपानुसंधान हो जाएगा, मैं कौन हूं मालूम हो जाएगा। अभी तो हमने लोगों ने कहा है तुम कौन हो, तुमने क्या माना है? मैं तो ये शरीर हूं, क्या माना है? बोलिए, आपका अनुभव क्या है? शरीर तक ही आपकी अनुभूति सिमट कर रह गई। मैं फलाना, बात पूरी होगी। और शायद आप बोलेंगे भी मैं आनंद घर हूं, मैं चैतन्यमय हूं, लेकिन ये शब्दों की बात है, शब्दों से कुछ नहीं होता है। मैं निर्मल आत्मा हूं, इस तोता पाठ से कुछ नहीं होता है। देयर शुड बी द एक्सपीरियंस। तो अंतर्मुख दशा में हमारा मुख परावर्तित हो गया हमारी अपनी दुनिया की ओर। तो ये भी दुनिया है आनंद से भरी हुई, तो मुझे उस पर जाना है। बोलो, आपको अंतर्मुख दशा मिल गई, हमारी मस्ती का स्पर्श हो गया, हमारे आनंद का स्पर्श हो गया, आपको लग भी गया कि हाँ ऐसा आनंद मुझे प्राप्त करना है। लगा कि आप जहां हो वहां साता में हो। बोलो है क्या? वो तो बोलो। महाराज साहब की जगह पर ठीक है, मैं मेरी जगह पर ठीक हूं, ये बात है। तो कोई भी आदमी जब भी भाग्यशाली संयम ले रहा है, आपकी अनुमोदना है ना? आपकी अनुमोदना है ना? MBA पास हुआ ग्रेजुएट बच्चा संयम ले रहा है, आपकी अनुमोदना है ना? लेकिन अनुमोदना कैसी है आपकी? लुकी सुखी। हाँ वो ले रहा है तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं मिला उसका अफसोस है। आपको पड़ोसी हो,
समझो कि आपका स्कूल में बेंच में पढ़ने में बिल्कुल होशियार नहीं था, आप होशियार थे, वो होशियार नहीं था, और फिर उसको लाइन मिल गई अच्छी, करोड़ों खरबों रुपया उसने कमा लिया, एक दिन उसके बंगले में जाने का हुआ। बंगला अच्छा तो लगता है, ठीक है, आपको संसारी हो, तो बंगले की अनुभूति कैसे होती है बोलो तो? वो इसके पास इतना बंगला है बड़ा, मेरे पास नहीं है, ये बताया ना? यह क्या बताए? ओ हमारा साहब बदेड़ बंदावी, आपने दे दिया, बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि हमारा घर कम हो गया संसार में। क्या बात है बोलो? अंतर प्रवेश तब ही होगा जब अंतर्मुख दशा मिली हुई है। भीतर झांको, भीतर देखो, कैसा आनंद है भीतर, बाहर तो कुछ नहीं है, जो है वो सब भीतर ही है। राबिया के वहां एक साधक आया हुआ था, साधक शहर में रहने वाला था। सूर्योदय का समय, राबिया की झोपड़ी जंगल में थी। ऐसा सूर्योदय, पहाड़ से निकलता हुआ सूर्य, आसपास पे पेड़, झरने, तो साधक तो स्तब्ध हो गया। राबिया झोपड़ी के भीतर थी, वो बाहर था। साधक ने बूम लगाई, अरे राबिया आओ आओ आओ, देखो तो कैसा सूर्योदय हो रहा है। राबिया ने कहा, मेरे भीतर सूरज उग गया है और बाहर के सूरज को देखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो अंतर्मुख दशा मिल जाए, फिर अंतर प्रवेश दशा, और फिर अंतर्लीन दशा। अपनी ये सिर्फ शब्दों की यात्रा नहीं समझना, ये वर्कशॉप है। आपको चलना है मेरे साथ, तो वाचना के अलावा जो भी समय मिलता है, ध्यान साधना करो, फिर चिंतन भी करो, अनुपेक्षा करो। पूछो आप अपने से कि अंतर्मुख दशा पसंद आई है या बहिर्मुख दशा में ही आनंद आता है। बाहर रहना पड़े वो दूसरी बात है, अब संसार में रहेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन पसंद की कहां पर है? बहिर्मुख दशा पसंद है या अंतर्मुख? तो इस अंतर यात्रा में जाने के लिए अब प्रैक्टिकल कुछ करें। शरीर स्थिर, आंखें बंद, तो आपको मालूम हो गया है सब। धीरे 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 सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़। डीप ब्रीदिंग, अभी तक आपने पूरी सांस कभी नहीं ली, आधी आधी सांस ली है। एक उपक्रम है पूरी सांस लेने का। सांस ऐसे लो पूरा फेफड़ा भर जाए, सांस ऐसे छोड़ो पूरा फेफड़ा खाली हो जाए। और जब आप सांस को लेते हो तब ये मन को सजेशन दो कि अनंत सिद्धों की ऊर्जा मुझे मिल रही है, और सांस छोड़ते हैं तब विभावना करें कि भीतर जो कचरा था वो निकल रहा है। जागृति, पूर्ण जागृति, न विचार न नींद, केवल जागृति।
इसी कड़ी में आगे बढ़ना है। सांस शरीर ले रहा है, आपको सिर्फ उस प्रक्रिया को देखना है। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, आप देखते हैं, आप दृष्टा ही है। तीन मिनट ये दृष्टा भाव की साधना करें। पूरा ध्यान सांस पर रखें और सांस ठीक ठीक चल रहे हैं तो दृष्टा भाव में आ जाए। फिर सांस को देखने की आवश्यकता नहीं, फिर इस प्रक्रिया को देखो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। अनंत सिद्धों की ऊर्जा मिल रही है, कचरा बाहर जा रहा है। आप उस प्रक्रिया के दृष्टा बन जाओ। बिल्कुल जागृति, न विचार आए, न नींद आए। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है। ये अपनी रीढ़ जो है उसे हमारी योगिक भाषा में मेरुदंड कहते हैं। रीढ़ कभी झुकती नहीं, मेरुदंड कभी झुकने वाला नहीं होता है। मेरुदंड स्थिर रहना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। अंतिम 1 मिनट भाव प्राणायाम। आप देख रहे हैं शरीर को, शरीर की प्रक्रिया को। शरीर को देखने का एक मतलब हुआ कि शरीर दृश्य है, तुम दृष्टा हो। दृश्य और दृष्टा में अलगाव बिंदु होता है। दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है, तो शरीर तुमसे भिन्न है। ये बात यहां आ गई। दूसरा चरण भाष्य जाप। तिथैरा मे पश्यन्तु, 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 तिथैरा मे पश्यन्तु। तीसरा चरण मानस जाप।
तिक्थय रामे पश्यंतु पद का मन में ही जाप करना है, लेकिन एकाग्रता से बिल्कुल मन को स्थिर कर दो। चेतना को सिर्फ एक बिंदु पर फोकस करनी है। तिथय रामे पश्यन्तु। इस पद के अलावा, इस पद के मानस जाप के अलावा कुछ भी विचार नहीं करना है। इस पद के अर्थ का भी विचार नहीं करना है। सिर्फ पद पर ही चेतना को टिकानी है। और ऐसे सूक्ष्म तरीके से जाओ, जब ती बोलो तब तुम्हारा पूरा उपयोग मन ती में ही हो, थ बोलो तब थ में ही उपयोग हो। मन को इस पद के बाहर कहीं भी नहीं जाने देना है, कहीं भी। कोई शुभ विचार भी नहीं, अभी इस पद का अर्थ का चिंतन भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक पद है और आप है, और आपके पूरे के पूरे मन को उस पद में डाल देना है। रीड टट्टा, आंखें बंद, विचार भी बंद, नींद भी नहीं आ रही। जागृति ऐसे रखो, एक विचार छोटा सा आ गया, तुरंत ही जग जाओ और विचार को भगा दो। एकाग्रता, मानस जाप। सिर्फ 2.5 मिनट। जागृति बहुत अच्छी साधना चल रही है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ रहा है, साधना में एक सप्राणता आ रही है। अभ्यास को रिपीट करते ही जाना है, पुनरावृत्त करते ही जाना है। अंतिम 1 मिनट।
मानस जाप। चौथा चरण ध्यानाभ्यास। अब पद को छोड़ दे। अब मन को सिर्फ भीतर टिकाना है। शब्द भी बाहरी भूमिका ही थी, और शब्द को भी छोड़ दिया। सिर्फ भीतर झांकना है। अंतर यात्रा के लिए यह सबसे बड़ा कदम है, ध्यानाभ्यास। एक समुद्र का झरना तुम्हारे भीतर बह रहा है, सतत बह रहा है। उस समुद्र के झरने का अनुभव आनंद के रूप में भी अनुभव हो सकता है, शांति के रूप में भी अनुभव हो सकता है। अनुभव करें, जो भी अनुभव हो। इसमें भी प्रोजेक्शन नहीं करना है। आपकी जागृति इतनी ही चाहिए कि मन कहीं बाहर न जाए। बाहर जाए लाकर स्थिर कर दो। और सूत्र यह है कि मन बाहर नहीं है तो भीतर है। ध्यानाभ्यास अपना ही अनुभव अपने करते हैं। हम हमसे बेखबर थे, आज हमारा अनुभव हम कर रहे हैं। ढाई मिनट गहराई से प्रयोग में जाए। तुम शांत हो,
प्रशांत हो। कोलाहल सब बाहर का विकल्पों का, तुम्हारे भीतर केवल गहरी शांति है। उस शांति का अनुभव करें। मन में से विकल्प हट गए हैं तो भी एक शांति का अनुभव होता है। विकल्पों से ही तो अकुलाहट होती है, विकल्पों से ही तो पीड़ा होती है। वो अकुलाहट खत्म हुई, पीड़ा खत्म हुई, शांति, परम शांति। 30 सेकंड अंतिम अनुभव कर लो। आंखें खोल सकते हैं। तिथैरा मे पश्यन्तु, तिथैरा मे पश्यन्तु, तिथैरा मे पश्यन्तु। वंदन।